हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे पर्यावरण के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे वायुमंडल क्या होता है, क्षोभमंडल क्या होता है, मध्यमंडल क्या होता है और इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी क्या होता है। जितनी भी चीज़ें पर्यावरण में आती हैं लगभग इसमें सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जैसे फर्स्ट है पृथ्वी के वायुमंडल क्या होता है। तो वायुमंडल क्या होता है? पृथ्वी के चारों ओर का गैसीय आवरण। जो हमारे पर्यावरण में चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर गैसें हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सबको सम्मिलित रूप से वायुमंडल कहते हैं। नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है? वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है बैरोमीटर। वायु क्या है? वायु क्या है? तो वायु एक गैसों का मिश्रण है। जैसे वायु में बहुत सारी गैसें मिक्स हैं, जैसे नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन 21%, कार्बन 0.03%। तो इन सभी गैसों से मिलकर कौन वो मतलब वायु बनी है। नेक्स्ट है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस, तो सबसे ज़्यादा कौन सी अक्रिय गैस होती है? आर्गन होती है। कितना परसेंटेज होता है? 0.93%। नेक्स्ट है भारत की जलवायु कैसी है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। नेक्स्ट है वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध कहलाता है। वातावरण जो हमारा होता है और जीवमंडल के बीच जो संबंध रिलेशन होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पारिस्थितिकी या इकोसिस्टम। नेक्स्ट है वायुमंडल की सबसे निचली परत। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? जैसे वायुमंडल हमारा है, वायुमंडल मतलब पृथ्वी के ऊपर अगर जाएंगे तो वायुमंडल में सबसे ऊपर कौन सी परत होती है, मतलब कौन सा मंडल होता है? तो सबसे वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहते हैं क्षोभमंडल। नेक्स्ट है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? मतलब सबसे ऊपर जाएंगे तो उस परत को क्या कहेंगे? तो उसको कहते हैं बहिर्मंडल। नेक्स्ट है क्षोभमंडल की मोटाई में वृद्धि। क्षोभमंडल की मोटाई में वृद्धि किस कारण से होती है? तो ये कब होती है? तो ये होती है ग्रीष्म ऋतु में, मतलब गर्मी के समय में। नेक्स्ट है क्षोभमंडल में प्रति 165 किलोमीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप घटता है। तो कितना घटता है? 1 डिग्री सेल्सियस तथा 6.4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है मौसमी घटनाएं घटती हैं। मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती हैं? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। मौसमी घटनाएं कहाँ घटती हैं? तो ये घटती हैं क्षोभमंडल में। जो सबसे निचली परत होती है उसे क्या कहते हैं? क्षोभमंडल, और मौसमी घटनाएं उसी में घटती हैं। नेक्स्ट है उल्का पिंड से संबंधित घटनाएं कहाँ घटती हैं? तो ये घटती हैं मध्यमंडल में। नेक्स्ट है वायुयान उड़ते हैं। मतलब वायुयान कौन से मंडल में उड़ते हैं? तो ये उड़ते हैं समताप मंडल में। नेक्स्ट है रेडियो तथा संचार संबंधी घटनाएं किस में होती हैं? रेडियो तथा संचार संबंधी जो सैटेलाइट वगैरह लगाए जाते हैं वो कहाँ लगाए जाते हैं? तो ये लगाए जाते हैं आयन मंडल में। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं? ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं? तो ये है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन और CH4 यानी कि मीथेन और NO2। ये कौन सी होती हैं? ये ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। नेक्स्ट है वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है। जो वायु होती है अगर उसमें जल की जो मात्रा होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आर्द्रता या ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट है वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र। मतलब वायुमंडल में जो आर्द्रता होती है, ह्यूमिडिटी होती है, उसे किस यंत्र की सहायता से मापते हैं? तो उसे मापते हैं हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट है भूमंडल के कितने भाग पर जल है? मतलब भूमंडल जो हमारी पृथ्वी है उसके कितने भाग पर जल है? तो यह है 71% समथिंग जल। नेक्स्ट है वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है? वायुमंडल में जो जलवाष्प होती है उसकी मात्रा कितनी होती है? तो 0 से 4%। नेक्स्ट है जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत। जीवमंडल जो है इस पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? तो सूर्य है। नेक्स्ट है सौर विकिरण का पृथ्वी तक पर पहुंचने वाला भाग। सौर विकिरण जो होती है उसका कितना भाग पृथ्वी पर पहुंचता है? तो ये पहुंचता है 51% भाग पहुंचता है। नेक्स्ट है संवहनीय वर्षा होती है। संवहनीय वर्षा कैसी होती है? मतलब कहाँ पर होती है? तो संवहनीय वर्षा होती है विषुवतीय क्षेत्रों में। अधिकतम वर्षा कहाँ होती है? तो अधिकतम वर्षा भी होती है विषुवतीय क्षेत्रों में। नेक्स्ट है पछुआ हवाओं के कारण होती है। पछुआ हवाओं के कारण कौन सी वर्षा होती है? तो ये होती है चक्रवाती वर्षा। नेक्स्ट है न्यूनतम वर्षा होती है। न्यूनतम वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो ये होती है ध्रुवीय क्षेत्रों में सबसे कम वर्षा होती है। जो पछुआ हवा कहलाती है, मतलब जो पछुआ हवा होती है, पछुआ पवनें जिन्हें कहते हैं, उनको और किस नाम से जानते हैं? तो उनको कहते हैं गरजता चालीसा। नेक्स्ट है फेरल का नियम संबद्ध है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेरल का नियम किससे संबंधित है? तो पवनों की गति से। फेरल का नियम किसके लिए यूज किया जाता है? पवनों की गति नापने के लिए। नेक्स्ट है महासागरों की औसत गहराई। महासागर जो हैं उनकी औसत गहराई कितनी होती है? तो ये होती है 4000 मीटर।
नेक्स्ट है समुद्री जल की औसत लवणता। समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? तो यह होती है 35%, मतलब उसमें कितने परसेंट लवण होते हैं। नेक्स्ट है समुद्री जल में पाया जाता है सर्वाधिक, मतलब समुद्री जल जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। सबसे ज़्यादा लवणता किसकी, कौन सी झील की है, मतलब कहाँ की है? तो ये है वान झील, तुर्की में है, 330% है इसकी। नेक्स्ट है जल राशि का स्वच्छ जल भाग। जो जल राशि मतलब जल जो है उनका कितना स्वच्छ भाग कितना परसेंट है? तो ये है 2.5%। नेक्स्ट है ग्रेनाइट, डोलोमाइट और बेसाल्ट किन चट्टानों से प्राप्त किया जाता है? ये एक तरह के पत्थर होते हैं, तो ये किन चट्टानों से प्राप्त किया जाता है? तो ये प्राप्त किया जाता है अग्नेय चट्टानों से। इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक। नेक्स्ट है सैल चूना पत्थर, कंग्लोमरेट और कोयला, ये किस प्रकार की चट्टानों में मिलता है? तो ये मिलता है अवसादी चट्टानों, इनको क्या कहते हैं इंग्लिश में? सेडिमेंट्री रॉक। नेक्स्ट है राइस, स्लेट और संगमरमर किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें। चट्टानें 3 प्रकार की होती है, एक तो होती है इग्नियस रॉक, एक सेडिमेंट्री रॉक और एक ये रूपांतरित या कायांतित, जिन्हें कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। नेक्स्ट है पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए कौन सी चीज़ें उत्तरदायी हैं? तो ये है CO2 और जलवाष्प। नेक्स्ट है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, मतलब कौन सी परत सूर्य से आने वाली किरणों को अवशोषित करता है? तो ये ओजोन परत, ओजोन गैस के कारण। नेक्स्ट है ओजोन परत मापने की इकाई। ओजोन परत जो है उसको किस इकाई में मापते हैं? तो ये मापते हैं डाप्सन में। नेक्स्ट है ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस, कौन सी गैस सबसे ज़्यादा ओजोन परत का क्षरण करती है? तो ये करती है CFC। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। नेक्स्ट है मानसून सबसे पहले आता है। मानसून सबसे पहले कहाँ पर आता है? तो ये केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में मानसून आ जाता है। नेक्स्ट है जाड़े के दिनों में वर्षा होती है। जाड़े के दिनों में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो ये तमिलनाडु के तटों पर लौटती मानसून से, मतलब जो मानसून होता है वो वापस जा रहा होता है उस टाइम कहाँ पर होती है? तमिलनाडु के तट पर, तट जो है वहाँ पर होती है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।